सदरुद्दीन अवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आली जनाब रहीम कुरैशी साहब, मेरे साथी अरकान असम्बली मुफ्ती खलील अहमद साहब, दोस्तों, नौजवान साथियों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि 30 तारीख के दिन जो बदबख्ताना, जो बुज़दिलाना वाक़या अकबरुद्दीन अवैसी क़ायद मजलिस के साथ पेश आया, इससे आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं। और उस वक्त मैं भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब के साथ था पीछे गाड़ी में। जो बुज़दिलाना तरीक़े से उन लोगों ने हमला किया, यकीनन काबिल मुबारकबाद है मेरा क़ायद अकबरुद्दीन अवैसी, जो दिलाना तरीक़े से निहत्ता होते हुए भी उनका मुकाबला किया और उनके तमाम वो पूरे हथियारों के साथ लैस थे, उसके बावजूद भी निहत्ता होते हुए पूरे तमाम उनके हथियारों के वार अपने हाथ से रोककर अपने हाथ के ऊपर लिए। काबिल मुबारकबाद है अकबरुद्दीन अवैसी। और ये जो मंसूबे साज जो बैठकर मंसूबा कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अगर तुम मंसूबा करते हो तो ये जान लो कि अल्लाह से बेहतर मंसूबा करने वाला कोई नहीं है। तो ये अकबरुद्दीन अवैसी को ख़त्म करने का वो मंसूबा बनाए, लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। अल्लाह ने कुछ और करके दिखा दिया उन लोगों को। बस मैं ज़्यादा तफसीलात में गए बगैर आपसे यही कहूँगा कि वो वाक़े के बाद आज तक फजर से पहले मुझे नींद नहीं आई। मैंने अपनी आंखों के सामने मैंने देखा कि 6-6, 8-8 लोग पूरी बुरी तरीके से घेर कर बुज़दिलाना तरीके से अकबरुद्दीन अवैसी के ऊपर हमला कर रहे हैं। और ये इसके पीछे जो भी मंसूबा कर रहे हैं वो सब आपके सामने है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हर एक को सामने लेकर आएगा, हर एक का पर्दाफाश करेगा, हर एक को बेनकाब करेगा। आप लोग दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द अकबरुद्दीन अवैसी साहब को हमारे दरमियान में और आपके दरमियान में लेकर आए। शुक्रिया।